welcome back to another video where we dive deep into the matters that matter to you. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. The Pahalgam terror attack of 22nd April 2025. 28 people are reported to have been killed after gunmen opened fire on tourists in Indian-administered Kashmir. ये इंसिडेंट ना सिर्फ एक ट्रेजेडी थी बल्कि इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया. तो आज हम इसकी रीजंस, इंटेलिजेंस फेलियर, गवर्नमेंट एक्शंस और इंटरनेशनल इम्पैक्ट को अच्छे से समझेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. जिसको आप जानते भी नहीं है उसके ऊपर गोली चलाते हैं. 2009 when Osama bin Laden was there, or 2021. दरिंदों ने ये किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई. 26 tourists were killed, 4 terrorists carried out the attack, then they vanished into the forests. पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का एक टूरिस्ट स्पॉट है. इसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं. 22 अप्रैल को जब 500 से भी ज्यादा टूरिस्ट वहां पर एंजॉय कर रहे थे तब 5-6 आर्म टेररिस्ट ने वहां पर अटैक किया. ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि इसमें 26 लोगों की जान गई, जिसमें 25 इंडियंस थे और एक नेपाली सिटीजन थे और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए. ये मुंबई अटैक 2008 के बाद इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अटैक था. स्टार्टिंग में तो द रेजिडेंट फ्रंट TRF जो कि लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट बाद में उन्होंने अपने क्लेम को रिट्रैक्ट कर दिया. अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों सिर्फ टूरिस्ट को ही टारगेट किया गया? इंटेलिजेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिकली इस अटैक में हिंदू टूरिस्ट को ही टारगेट किया गया था. अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी. यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. इसका मोटिव था कश्मीर में नॉन लोकल रेजिडेंट्स को अपोज करना, जो कि 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद शुरू हुआ था. TRF का कहना है कि ये डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ एक बहुत बड़ी वार्निंग थी. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अटैक को रोका जा सकता था? देखिए, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राव चौधरी का कहना है कि दिस वाज 100% एन इंटेलिजेंस फेलियर. पहलगाम अनंतनाग एक्सेस पर मिलिटेंट एक्टिविटी की वार्निंग्स थी. उसके बाद भी सिक्योरिटी ग्रिड फेल हो गया. अब मैं आपको बता दूं कि ये ग्रिड 3 लेयर्स में काम करता है. द आउटर लेयर, इंडियन आर्मीज राष्ट्रीय राइफल जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को मॉनिटर करती है. द मिडिल लेयर, CRPF जो एरियाज और रोड्स को सिक्योर करती है. एंड द थर्ड लेयर, जम्मू एंड कश्मीर की लोकल पुलिस जो कि लोकल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करती है. और इन 3 लेयर्स के बावजूद भी इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाना और ये तीनों लेयर्स का एक साथ फेल हो जाना लोगों को बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है. अब अगर रिपोर्ट्स को देखें तो 22 जनवरी को 2 महीने पहले ही लोकल टूर ऑपरेटर्स ने ओपन कर दिया था बिना यूनियन सिक्योरिटी एजेंसी को इन्फॉर्म किए, जो कि एक बहुत बड़ी लैप्स थी. प्लस इंटेलिजेंस ने हाइब्रिड मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए इश्यूज भी अलर्ट किए थे. उसके बावजूद भी इसे इग्नोर किया गया. और अगर लोगों की सुने तो उनका ये कहना है कि अथॉरिटी ने शायद ये अज्यूम किया कि टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर टूरिस्ट को टारगेट किया जाता है तो पहलगाम में लोकल इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब होगी. पर इस बार अथॉरिटीज के अजम्पशंस गलत साबित हो गए. तो क्लियरली ना सिर्फ ये इंटेलिजेंस फेलियर था बल्कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में भी बहुत बड़ी कमी है. तो देखते हैं कि अब आखिर इंडिया ने इसका जवाब कैसे दिया. पीएम नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरेबिया के विजिट पर गए थे, उसे छोड़कर वापस आए और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मीटिंग बुलाई और इंडिया ने पाकिस्तान पर 5 डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाए. सबसे पहला इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन. 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे कि अभी फिलहाल रोक दिया गया है. वर्ल्ड बैंक के अंडर ये ट्रीटी साइन हुई थी और ये इंडिया और पाकिस्तान की एक रेयर सक्सेसफुल एग्रीमेंट थी. और जब से ये ट्रीटी साइन हुई थी तब से लेकर आज तक पहली बार इस पे कोई ऑब्जेक्शन लगा, पहली बार इसे रोका गया है, तो विच इज क्वाइट रेयर. दूसरा है वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज्ड. 1 मई तक वाघा बॉर्डर को क्लोज किया गया है. अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस बॉर्डर को क्लोज किया गया है. 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद भी इस बॉर्डर को क्लोज किया गया था टेम्परेरीली. तो ये तो इससे पहले भी हो चुका है, बट इस बार शायद थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वार्निंग्स है. तीसरा है वीजा बैन फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स. सार्क वीजा कैंसिल कर दिया गया है और पाकिस्तानी को 48 घंटे के अंदर इंडिया छोड़कर वापस जाने का ऑर्डर दिया गया है. और ये भी पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था तब भी वीजा पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. तो ऑब्वियसली ये भी दूसरी बार ये डिसीजन लिया गया. चौथा है इंपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर. पाकिस्तानी हाई कमीशन के
डिफेंस एडवाइजर को 1 हफ्ते के अंदर वापस भेज दिया गया। पर ये डिसीजन भी पहली बार नहीं लिया गया। इससे पहले भी 2001 और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भी पाकिस्तानी एडवाइजर्स को एक्सपेल किया गया था। तो इस डिसीजन को भी एक तरह से रिवाइज ही किया गया। ये सारे सैंक्शंस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हैं। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद इतने बोल्ड स्टेप्स इंडिया की तरफ से कभी नहीं लिए गए थे। देखिए, पाकिस्तान ने भी इसे रिटेलिएट किया। उन्होंने इंडियंस का वीजा कैंसिल कर दिया, इंडियन एयरलाइंस के एयर स्पेस को बंद कर दिया और वाघा बॉर्डर को बंद करके ट्रेड को सस्पेंड कर दिया। वहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने कहा कि इंडिया ने बहुत इमेच्योर डिसीजन लिया है और उन्होंने ये भी प्रूफ नहीं किया कि इस अटैक में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है। इस्लामाबाद ने भी ऐसा सेम ही स्टेटमेंट दिया है, ये कह के कि ये अटैक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते और वो टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व नहीं है। पर फिलहाल यूएस, इजराइल और फ्रांस जैसी कंट्रीज टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया को काफी सपोर्ट कर रही हैं, पर पाकिस्तान को ग्लोबल साइलेंस मिला है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस इंटेलिजेंस फेलियर को इंडिया कैसे कवर करेगा और आगे जाके क्या कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक नहीं होंगे। इस बारे में इंडिया कोई अश्योरेंस दे सकता है?